हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। भारत में एक द्वीप है जहां जाना वाकई जानलेवा है। सरकार ने इस द्वीप पर किसी के भी जाने पर पाबंदी लगाई हुई है। यहाँ किसी के लिए भी जाना जानलेवा से कम नहीं। 2-3 साल पहले एक दो विदेशी चुपचाप वहां गए तो लौटकर जिंदा नहीं आ पाए, केवल वहां से उनकी मृत बॉडी ही लौटी। इस द्वीप का नाम सेंटिनल द्वीप है। आधिकारिक तौर पर भारत सरकार ने यहाँ किसी के भी जाने पर पाबंदी लगाई हुई है। अगर आपको बताया जाए कि भारत में ऐसी भी एक जगह है जहां किसी के भी जाने पर रोक है, वहां न सरकारी अफसर जाते हैं, न ही कोई उद्योगपति, न ही आर्मी और न ही पुलिस। ये किंग कॉन्ग फिल्म के स्कल आइलैंड की तरह है, जहां से वापस आना नामुमकिन माना जाता है। इस द्वीप का नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। आसमान से देखने पर यह द्वीप किसी भी आम द्वीप की तरह एकदम शांत दिखने वाला, हरा भरा और खूबसूरत नजर आता है। लेकिन फिर भी यहाँ कुछ ऐसा है जिससे ना तो पर्यटक और ना ही मछुआरे वहां जाने की हिम्मत जुटा पाते हैं। प्रशांत महासागर के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर एक ऐसी रहस्यमय आदिम जनजाति रहती है जिसका आधुनिक युग से कोई लेना देना नहीं है। वह ना तो किसी बाहरी व्यक्ति के साथ संपर्क रखते हैं और ना ही किसी को संपर्क रखने देते हैं। जब भी उनका सामना किसी बाहरी व्यक्ति से होता है तो वे हिंसक हो उठते हैं और घातक हमले करते हैं। साल 2006 में कुछ लोग मछुआरे गलती से इस आइलैंड पर पहुंच गए थे। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। इस जनजाति के लोग आग के तीर चलाने में माहिर माने जाते हैं, इसलिए अपनी सीमा क्षेत्र में कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों पर भी इन गोलों से हमले करते हैं। बंगाल की खाड़ी में बसा ये द्वीप यूं तो भारत का ही हिस्सा है, लेकिन ये हमेशा से ही ऐसी पहेली बना रहा है जिसे कोई भी सुलझा नहीं पाया। ऐसा माना जाता है कि इस द्वीप पर रहने वाली जनजाति का अस्तित्व 60,000 वर्ष पुराना है। लेकिन वर्तमान में इस जनजाति की जनसंख्या कितनी है, यह अभी तक सामने नहीं आया है। एक अनुमान के अनुसार इस जनजाति से संबंधित लोगों की संख्या कुछ दर्जन से लेकर 100-200 तक हो सकती है। साल 2004 में आई भयंकर सुनामी के बाद अंडमान द्वीप तबाह हो गए थे। ये द्वीप भी अंडमान द्वीपों की श्रृंखला का ही हिस्सा है, लेकिन सुनामी का इस जनजाति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये बात भी अभी तक कोई नहीं जान पाया है। सुनामी के बाद जब भारतीय तटरक्षक दल ने वहां जाने का प्रयास किया तो इन लोगों ने हेलीकॉप्टरों पर आगे के तीर से हमले किए, जिसके बाद वहां पहुंचने के प्रयास रोक दिए गए। अक्सर इस जनजाति के लोगों को पाषाण काल की जनजाति भी कहा जाता है, क्योंकि तब से लेकर अब तक इनके भीतर किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आया है। शायद इसकी वजह इनके भीतर ग्रहणशीलता की कमी और बाहरी दुनिया से दूरी रखने का स्वभाव है। ये जनजाति विश्व की सबसे ज्यादा खतरनाक और बेहद अलग थलग रहने वाली जनजाति है। इतना ही नहीं, यह एकमात्र ऐसी जनजाति है जिनके जीवन या अंदरूनी मामलों में भारत सरकार भी दखल नहीं देती है।